नमः शिवाय। पूर्व जन्मों में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलते हैं, परंतु मनुष्य भगवान श्री हरि की भक्ति से उत्तम से भी उत्तम पद, परम पद पा सकता है। भक्तराज ध्रुव इसका उदाहरण है। श्री विष्णु पुराण सार के इस अंक में ध्रुव जी के चरित्र के आध्यात्मिक पक्ष को मुख्य रूप से इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो श्री हरि की भक्ति के लिए प्रेरित करने वाली और भक्ति बढ़ाने वाली है। स्वयंभू मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद के दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा को सुरुचि अति प्रिय थी और वे सुनीति की उपेक्षा करते थे। सुरुचि के उत्तम और सुनीति के ध्रुव नाम के राजकुमार थे। एक दिन राजकुमार ध्रुव अपने पिता के पास गए। रानी सुरुचि भी वहाँ थी। राजकुमार उत्तम पिता की गोद में बैठे थे। बालक ध्रुव पिता की गोद में बैठने के लिए मचलने लगे तो विमाता सुरुचि ने तीखे कटु वचन कहकर उनका अपमान किया। क्रोध और दुख से भरे राजकुमार ध्रुव ने अपनी माता को सारी बात बताई। रानी सुनीति विद्वान थी। बोली, बेटा तू व्याकुल मत हो। तूने पूर्व जन्म में जो किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। यदि सुरुचि के वचनों से तुझे दुख हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य संग्रह करने का प्रयत्न कर। फिर सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। ध्रुव बोले, माँ मैं तो अब वही प्रयत्न करूँगा जिससे संपूर्ण लोकों में आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया। माता का आशीर्वाद लेकर ध्रुव महल से निकल पड़े। नगर से बाहर आने पर उनकी भेंट सप्त ऋषियों से हुई। यथोचित अभिवादन कर ध्रुव ने उनसे निवेदन किया, मुनि श्रेष्ठ मैं उस स्थान को पाना चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने ना भोगा हो। मार्गदर्शन करें। ऋषिगण बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना के मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। ध्रुव ने कहा, उन प्रभु की प्रसन्नता के लिए मुझे किस प्रकार आराधना करनी चाहिए, क्या जपना चाहिए। ऋषिगण बोले, राजकुमार मनुष्य पहले बाह्य विषयों से चित्त को हटाए और एकमात्र उन जगत आधार में स्थित कर ले। फिर एकाग्रचित हो तन्मय भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। तुम्हारे पितामह स्वयंभू मनु ने इस मंत्र को जप कर श्री जनार्दन को संतुष्ट कर त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि पाई थी। मुनिगणों के उपदेश अनुसार ध्रुव ने तपस्या आरंभ की। अपने हृदय में विराजमान श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उनके हृदय में भगवान हरि सर्वोत्तम भाव से प्रकट हुए। योगी ध्रुव के चित्त में भगवान स्थित हो जाने पर धरती डगमगाने लगी। नदी, नद और समुद्र आदि सभी क्षुब्ध हो गए। देवताओं में हलचल मच गई। देवराज इंद्र से परामर्श कर याग नाम के देवताओं ने उनके ध्यान को भंग करने की चेष्टा की। कुष्मांड आदि उप देवताओं ने माया से रची उनकी माता को भी ध्रुव को समझाने के लिए भेजा। भगवान में चित्त स्थिर होने के कारण ध्रुव ने उन्हें देखकर भी नहीं देखा। तब ध्रुव के तप से संतप्त हुए देवताओं ने भगवान श्री हरि की स्तुति कर ध्रुव को तप से निवृत्त करने की प्रार्थना की। श्री भगवान बोले, हे सुरगण, ध्रुव को इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा किसी कुबेर आदि पद की इच्छा नहीं है। मैं उसकी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लोग अपने अपने लोक को जाओ। फिर सर्वात्मा भगवान हरि ने ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो
उसके निकट जाकर चतुर्भुज स्वरूप में ध्रुव से कहा, हे उत्तानपाद पुत्र ध्रुव, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो तुम्हें वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ, तुम वर मांगो। देवादिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली। अपनी ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान साक्षात सामने देख सहसा रोमांचित और भयभीत होकर उसने स्तुति करने की इच्छा की, लेकिन स्तुति कैसे करूं का ज्ञान न होने से उसने भगवान की ही शरण ली। वे भगवान से बोले, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, मुझे यही वर दीजिए, आप मेरे चित्त को ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए। तब भगवान ने अपने शंख के अंत भाग से ध्रुव को छू दिया। फिर तो ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगे। श्री भगवान बोले, ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन हुआ है जो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए जिस वर की इच्छा हो मांग लो। ध्रुव बोले, प्रभु, मेरे मन की अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है, फिर भी आपकी आज्ञा अनुसार निवेदन है कि मैं आपकी कृपा से उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को पाना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, ध्रुव, मेरी कृपा से तू निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण तारामंडल और ग्रह का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्त ऋषियों और संपूर्ण विमानधारी देवताओं से भी ऊपर है। तुझे मैं एक कल्प की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी एक स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी। जो लोग समाहित चित्त से प्रातः सायं तेरा कीर्तन करेंगे उन्हें महान पुण्य प्राप्त होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में सुझाव दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।